Hello everyone, I am Ajay Ram Rana, and in this session we are going to discuss the question number 2 of exercise 1.2 NCERT textbook class 11th, right? So let's get started. Okay, so question number 2 is, which of the following sets are finite or infinite, right? तो हमें ये चेक करना है कि ये जो फॉलोइंग सेट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, राइट? फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हों, राइट, काउंटेबल हों, जो हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट टाइम तक, उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम हम काउंट करते जा रहे हैं, है ना, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उस टाइप के सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, राइट? तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेट हमारा कैसा है। द मंथ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, राइट? तो हमारा जो फर्स्ट सेट है इसके अंदर हमें पता है कि हमारे मंथ है वो फाइनाइट है, 12 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन, है ना, टिल दिसंबर, राइट? तो ये हमारा हुआ फाइनाइट सेट। क्यों हुआ फाइनाइट सेट? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे फाइनाइट है ना, 1 से लेके 12 तक काउंट कर सकते हैं हम मंथ को, है ना, तो वो फाइनाइट है। सेकंड सेट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट? सो इसमें इन्फिनिटी तक काउंट कर रहा है ये। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट, है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स are infinite, right? So that is why this will be infinite set, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में है, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 टिल 100। तो इसमें आई एम श्योर आपको पता चली गया होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 100, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 100। सो नंबर ऑफ एलिमेंट तो फाइनाइट है, दैट मीन्स ये फाइनाइट है। सो दैट इज व्हाई दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट, राइट? सिमिलरली फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100। हमें पता है इंटीजर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो होता है 0 से पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइटली एलिमेंट टिल इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड में भी टिल माइनस इन्फिनिटी, ऐसे, राइट? तो इसने बोला है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100। पॉजिटिव इंटीजर मतलब यहाँ से जो ग्रेटर दैन 0 हो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो 1 से लेके स्टार्ट करना है, लेकिन हमें चेक करना है ग्रेटर दैन 100 होना चाहिए। तो 100 से ऊपर कितने सारे एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट है ना। तो ऐसे जो ये सेट होगा वो होगा ग्रेटर दैन 100, है ना। तो दैट मीन्स ये 101, 102, 103 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा एंड टिल इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीजर तो आते ही जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ये है हमारे इनफाइनाइट, right? So that is why
this set will be the infinite set. Infinite set. Okay. So I'm sure ये clear है आपको सबको. Okay. The fifth set है the set of prime number less than 99. तो प्राइम नंबर लेस देन 99 हम काउंट कर सकते हैं, है ना. 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, है ना. ऐसे काउंट कर सकते हैं. प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दी थी, है ना. तो ये फाइनाइट होगा, राइट. सो दिस सेट विल बी द फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्यों होगा? क्योंकि हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मिलेंगे. 99 से छोटे प्राइम नंबर हमें मिलेंगे फाइनाइट, राइट. तो ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं और दिस विल बी द फाइनाइट सेट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगेन सेम क्वेश्चन है. फाइनाइट बताना है और इनफाइनाइट बताना है, राइट. तो फर्स्ट वन लेते हैं. फर्स्ट सेट दिया हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो जितनी भी लाइन हो सकती हैं. सपोज़ ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, राइट. तो इसमें जितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी. इनफाइनाइटली ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के. तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला जो सेट है हमारा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट. क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट. तो दैट इज़ वाई दिस सेट विल बी द सेट इज इनफाइनाइट सेट. ओके. ये इनफाइनाइट सेट होगा. सेकंड देखते हैं. सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट. तो 26 जो लेटर हैं वो तो फाइनाइट है. ये बोल रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, राइट. तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्मॉल में भी हो सकते हैं, राइट. तो मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये फाइनाइट होंगे. क्योंकि ये कितने होंगे? ये होंगे 26 तो फाइनाइट है. तो दैट इज़ वाई दिस सेट इज़ फाइनाइट सेट. आई एम श्योर ये क्लियर हो रहा होगा आपको. अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आया है, राइट. और अगर ऑनलाइन क्लास के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसे फिल कर सकते हैं. एक फ्री डेमो क्लास होगी आपकी. आप अगर उस फ्री डेमो क्लास आपको अच्छी लगती है तो यू कैन टेक द एडमिशन, राइट. तो एनीवे, सो थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 का सेट है, राइट. तो थर्ड है हमारा मल्टीपल ऑफ 5 का सेट है, यानी कि जो 5 के मल्टीपल में हो, राइट. तो 5 के मल्टीपल में पहला नंबर 5 होगा, दूसरा 10 होगा, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. ऐसे चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक. क्योंकि आप कैसे देख रहे हो? आप ये वाला सेट बना रहे हो 5 into n सच दैट n इज़ द नेचुरल नंबर, राइट. तभी तो जाके 5 के मल्टीपल है. तो नेचुरल नंबर हमारे इनफाइनाइटली मैनी है और 5n भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही तो बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तभी तो जाके हमें 5 के मल्टीपल मिल रहे हैं. तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5.
राइट ये कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, राइट. So that is why we can say कि this set will be the infinite set. Okay. So next पे चलते हैं हम. next है हमारा fourth, the set of animals living on the earth. देखो अर्थ पे कितने भी एनिमल्स लिविंग में हो, राइट, रह रहे हो, वो हम काउंट तो कर ही सकते हैं ना. जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है. दैट मीन्स इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे फाइनाइट होंगे. दैट मीन्स ये सेट हमारा फाइनाइट सेट होगा. राइट, आई एम श्योर ये क्लियर है. राइट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ सेट देखते हैं. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ऐसे सर्कल्स का सेट है ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है. तो ऐसे तो हमारे सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं. सपोज़ एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है. सपोज़ ये ओरिजिन है, यहाँ से पास हो रहा है ये ग्रीन सर्कल, राइट. तो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 0,0, राइट. तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो 0 से पास हों, है ना. वो बड़े भी हो सकते हैं, मतलब उनकी रेडियस बड़ी हो सकती है, वो छोटी हो सकती है ना. तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल हो सकते हैं जो 0 से पास हों. मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कि देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0 का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ, राइट. ऐसे देखो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो इससे पास होंगे अलग अलग रेडियस के. सपोज़ एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ ऐसे. तो देखो ऐसे तो ऐसे सर्कल का सेट बनाया हुआ है. तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट उस सेट के अंदर इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. रेडियस चेंज करते जाओ और आपको सर्कल मिलता जाएगा, ऐसा है ना, जो 0 0 से पास हो रहा है. दैट मीन्स सेट, इस टाइप का सेट क्या हो जाएगा, सेट इज़ इनफाइनाइट इन दिस केस ऑल्सो, राइट. सो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के सेट इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट होंगे. क्यों, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इस सेट के अंदर इनफाइनाइट है, राइट. सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हम अगले सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.